हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग भाग लगाना सीखेंगे। अगर भाग लगाना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ आप लोगों को ये 3 क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखना है, क्योंकि इसमें 3 अंक दिए हैं। 3 अंकों वाली भाग में बहुत ही मिस्टेक होती है, इसलिए आप लोग इस सवाल को आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको भाग देना है 8 से, मतलब भाग देना है 96 को। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 96 को भाग नहीं देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक अंक से हम भाग देंगे, सिर्फ 9 से। 8 से भाग देंगे 9 में। तो आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 9 आ जाए या 9 से कम रह जाए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर 8 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 8 8 दूनी 16, तो 16 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही 8 को ले लेंगे, क्योंकि ये 9 से है छोटा, तो हम इसको ले सकते हैं। तो एक बार मैंने यहाँ पर 8 को ले लिया है, तो एक को हम यहाँ पर लिख लेंगे जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है एक का। और जो एक बार में हमारा ये 8 आया है, इस 8 को हम लोग नीचे लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, 9 में से आपको 8 माइनस करना है। तो आप माइनस यहाँ पर कैसे करोगे, माइनस करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हम जो आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक से आप लोग माइनस कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 9 दिखाई दे रहा है उतनी आपको लाइनें खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मैंने ये 9 लाइनें क्या किया, खींच लिया। अब आपको इस 9 लाइनों में से 8 लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। जो 9 के नीचे 8 लिखा है उतनी आपको लाइनें माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मैंने 9 लाइनों में से 8 लाइनें माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक लाइन बची हुई है। तो एक को हम लोग 9 और 8 के नीचे लिख देंगे। अब एक क्या है, ये छोटा है 8 से, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो एक संख्या है हमारी उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नीचे उतार लें। अब संख्या क्या हो गई, बड़ी हो चुकी है, यानी कि 16 संख्या 8 से बड़ी है, तो अब इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, 8 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है ये 16 आ जाए या 16 से कम रह जाए, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 8 दूनी 16, जब हमने 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा है तो 16 क्या हो रहा है, पूरा कट रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 2 बार। तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और जो 2 बार में ये 16 आया है, इस 16 को हम लोग 16 के नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। आपको 16 में से 16 माइनस करना है, यानी कि 6 में से 6 माइनस करना है, फिर 1 में से 1 माइनस करना है। जब आप यहाँ पर 6 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 0। तो 0 को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 बचेगा आपका। 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। क्यों यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपकी संख्या ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो जब आप उसको माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब आपका ये दूसरा सवाल इसी प्रकार है। आपको करना क्या है, इसमें 6 से भाग देना है 84 को, लेकिन इसमें आपको 84 से पूरे भाग नहीं देना है, हम सिर्फ एक अंक से भाग देंगे यहाँ पर। तो हम शुरू का एक अंक 8 ले लेते हैं। अब आपको करना क्या है, देखना है जो मैंने शुरू का एक अंक लिया है ये 8, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं, उससे ये अंक छोटा है या बड़ा है। तो उससे अंक क्या है, ये बड़ा है, तो इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अंक 6 से, मतलब 8 से छोटा होता,
6 से मतलब छोटा होता तो इसमें भाग नहीं जा पाती। जैसे 8 की जगह पर यहाँ 5 होता तो इसमें भाग नहीं जा पाती, तो हमको एक अंक और लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ही अंक लिया है। तो अब क्या करना है, 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 8 आ जाए या 8 से कम रह जाए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 का पहाड़ा हम लोग इधर पढ़ लेते हैं। 6 की 6, 6 दूनी 12, तो 2 बार में 12 क्या हो रहा है, 8 से ज़्यादा हो रहा है। तो 12 को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम 6 को ले सकते हैं, क्योंकि 6 तो 8, जो 8 से 6 छोटा है ना, तो इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले एक बार पढ़ा है तो एक को यहाँ लिख देंगे। जो एक बार में ये 6 हमारा है, इस 6 को हम लोग 8 के नीचे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। 8 में से आपको 6 माइनस करना है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको ऊपर वाली 8 लाइनें खींच लेना है। तो यहाँ पर खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लाइनें क्या किया, खींच लिया। अब आपको इन 8 लाइनों में से 6 लाइनें माइनस करना है। जो 8 के नीचे ये 6 लिखा हुआ है उतनी आपको लाइनें माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 8 लाइनों में से जब 6 लाइनें माइनस कर दिया तो हमारे पास कितनी लाइनें बची हुई हैं, 2। तो इस 2 को हम लोग 8 और 6 के नीचे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, ये 2 है 6 से छोटा, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक संख्या है उसको हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे उतार लिया। अब संख्या हो गई 24। तो आपको अब करना क्या है, आपको 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 24 आ जाए या 24 से कम रह जाए, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर 6 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो यानी कि 4 बार में पूरा 24 क्या हो रहा है, कट रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा है 6 का, कितनी बार पढ़ा है, 4 बार। तो 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और जो 24 4 बार में आया है, इस 24 को हम लोग 24 के नीचे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे, यहाँ पर आप 4 में से पहले 4 माइनस करोगे, फिर 2 में से 2 माइनस करोगे। जब आप 4 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 0। तो 0 यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। फिर आपको 2 में से 2 माइनस करना, 2 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचेगा। 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं मतलब ये क्रॉस का चिन्ह क्यों बचा, क्योंकि अगर आपको इस ऊपर नीचे आपकी सेम संख्या होती है, उसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ आपका कुछ नहीं बचता है, इसीलिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब आपको ये तीसरा सवाल बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप लोग इस सवाल में मिस्टेक बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 9 से आपको भाग देना है 965 को। तो हम लोग पूरे 965 में भाग नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ एक अंक से भाग देंगे यहाँ पर। तो एक अंक हम 9 ले लेते हैं ये। अब इसमें हमें भाग करना है 9 से। तो 9 से आपको भाग देना है, मतलब 9 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 9 आ जाए या 9 से कम रह जाए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इधर पढ़ लेते हैं 9 का पहाड़ा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं 9 की 9, 9 दूनी 18। तो 2 बार में 18 क्या हो रहा है, 9 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम 18 तो नहीं ले सकते हैं, पर 9 एकम 9 पूरा कट रहा है, तो एक बार में इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार पहाड़ा पढ़ा है, तो एक को हम लोग यहाँ लिख देंगे और 9 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस करना। जब 9 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचेगा। 0 की जगह पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अगर आपकी ऊपर नीचे सेम संख्या होती है तो जब आप उसको माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचता है, इसलिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब आपके यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। अब देखेंगे ये संख्या हमारी बड़ी है 9 से या छोटी है, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 9 से। तो उससे ये संख्या 6 क्या है, 9 से छोटी है, तो इसमें भाग तो नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक को और उतारेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे एक अंक को नहीं उतारेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तब इस वाले अंक को हम उतार सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग
अंक को दूसरे अंक को नहीं उतार सकते, इसलिए पहले 0 लगाया, फिर यहाँ 5 मैंने उतार लिया। अब आपको करना क्या है, 9 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 65 आ जाए या 65 से कम रह जाए, 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 9 का पहाड़ा क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 छाक 54, 9 छाक 54, 9 त्री 63, 9 ठी 72। तो 72 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है 8 बार में, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बार में 63 को ले लेंगे, क्योंकि 63 छोटा है 65 से ना, 65 बड़ा है 63 छोटा है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। 75 को नहीं ले सकते हैं, 75 65 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 63 को ले लेंगे। अब आपको करना क्या है, जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, 7 बार। तो 7 को सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको, जो 7 बार में ये 63 जो आया है, इस 63 को आपको क्या करना है, 65 के नीचे यहाँ पर लिख देना है। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है, यानी कि आपको 65 में से आपको 63 माइनस करना है। सबसे पहले 5 में से 3 माइनस करना है, फिर 6 में से 6 माइनस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 में से 3 माइनस कर लेना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 5 लाइनें खींचना है इधर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लाइनें क्या किया मैंने, खींच लिया। तो आप अब करना क्या है, इसमें से 3 लाइनें काट देना है, 1 2 3। जो ये नीचे 3 5 के लिखा था, वही मैंने 5 लाइनों में से 3 लाइनें काट दिया। तो अब हमारे पास 2 लाइनें बची हुई, तो इस 2 को 5 और 3 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको 6 में से 6 माइनस करना, 6 में से जब 6 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। क्यों नहीं कुछ बचेगा, क्योंकि अगर आपकी ऊपर और नीचे सेम संख्या होती है, उसको माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। जो 2 ये हमारा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। शेषफल ये क्यों हो जाएगा 2, क्योंकि ये 9 से छोटा है, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 9 से, उससे ये 2 छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी, और ऊपर कोई संख्या है नहीं जो हम नीचे उतार लें इसमें भाग कर लें, इसीलिए 2 हमारा ये शेषफल हो जाएगा। अगर आप लोगों को बच्चों ये भाग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।